नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। नीरपुर नगरी में एक स्वर्ण का व्यापारी, एक सोने का व्यापारी रहता था जिसका नाम नील था। वो अपने बड़े से घर में अपनी पत्नी सरला और अपने 2 बेटे के साथ रहता था। नील को अपने बाप दादा की कमाई का कुछ नहीं मिला था। उसने जो भी हासिल किया था, जो भी अर्जित किया था, अपनी मेहनत से किया था। सोने चांदी के व्यापार में उसे अपार सफलता मिली। भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि छोटे से झोपड़े से एक बड़े से बंगले में रहने लगा नील। सरला से शादी हुई तो सरला भी भाग्यवती हुई और 2 पुत्र को जन्म दी। अपने 2 पुत्रों और अपनी पत्नी सरला के साथ नील अपने मकान में रहने लगा और सोने चांदी का व्यापार बहुत अच्छे से करने लगा। व्यापार में बहुत मुनाफा होता। नील शिव भक्त था और हनुमान जी की भी पूजा किया करता था और उसकी यही गुण उसके बड़े बेटे राजू में आ गए थे। राजू जहाँ हनुमान जी का भक्त था, नित्य हनुमान जी का पूजा वंदना किया करता था। हनुमान जी के मंदिर जाता, उन्हें भोग देता और तभी अपने मुंह में अन्न या जल डालता। वहीं छोटा बेटा मुकुल गलत संगतियों में चला गया था। अपनी नगरी के आसपास के लड़कों के साथ घूमता फिरता, कभी तालाब के किनारे बैठा रहता। न पढ़ने लिखने का ठिकाना और न पूजा पाठ भक्ति में कोई भाव। जब भी राजू अपने छोटे भाई मुकुल को कहता कि मुकुल, तुम भी मेरे साथ हनुमान जी के मंदिर चलो, उन्हीं की कृपा बरसी है हमारे परिवार में। देखो पिताजी कितने गरीब थे और आज हम करोड़पति हैं। हनुमान जी की बहुत कृपा है, इसीलिए तुम्हें भी सुबह उठकर नित्य हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए, तभी मुंह में अन्न जन लो। ये तुम्हारी कैसी गंदी आदत है, सुबह उठते हो और पहले खाने पीने लगते हो। मुकुल जब भी अपने बड़े भाई राजू की ये बात सुनता तो खूब हंसता और कहता कि मुझे क्या कमी है मेरे जीवन में जो मैं पूजा और पाठ करूं, और मुझे जो दिया है वो हनुमान जी ने नहीं दिया है। मेरे पिता बहुत अमीर इंसान हैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और उसी का सुख मैं भोग रहा हूँ। हनुमान जी क्या करेंगे? और तुम ये कहते हो तुम मूर्ख हो और तुम्हारी मूर्खता में मैं शामिल नहीं होऊंगा। यह कहकर मुकुल हंसने लगता और फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने लगता। जगह जगह बैठता तो अपने भाई राजू की खिल्ली उड़ाता। मेरा भाई मूर्ख है, मूर्ख। सवेरे सवेरे उठकर न जाने हनुमान जी की वंदना करता है क्यों? मंदिर जाता है खाली पैर, चढ़ावा चढ़ाता है। मैं कहता हूँ जो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाया जाए वो मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। ऐसा कहकर अपने मित्रों के साथ मुकुल खूब हंसता और अपने भाई की मजाक भी उड़ाता। पर राजू पर इन सब बातों को कोई असर नहीं होता। माँ कितना समझाती, लेकिन मुकुल गलत रास्ते में बिगड़ता जा रहा था। एक बार मुकुल के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। अपनी माँ से उसने कहा, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे खर्चा करना है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पिता बड़े मेहनत से पैसा कमाते हैं, इस तरह बेवजह तुम्हें मैं पैसे खर्च करने के लिए नहीं दे सकती। अपने बड़े भाई को देखो कितना बचत करके चलता है, एक एक पैसे का हिसाब देता है, और तुम्हारा तो कुछ ठिकाना ही नहीं। जाओ, मेरे पास नहीं है। मुकुल ने देखा माँ तो ऐसे पैसे देगी नहीं, पिताजी तो पैसे मांगने से ही गुस्सा होते हैं और राजू भैया भी पैसे देंगे नहीं, क्यों ना मैं माँ के कंगन चुरा लूँ। इधर माँ सोती है, अलमीरे की चाबी बगल में रहती है। मुकुल चुपचाप दबे पैर अपने कमरे में जाता है, अलमीरे की चाबी लेता है और अलमीरा खोलकर माँ के 2 पुराने सोने के कंगन चुरा लेता है। चुरा कर वो उसे ले जाकर एक बनिए को बेच देता है और सिर्फ 600 रुपये ले लेता है। क्योंकि मुकुल को 600 रुपये की ज़रूरत थी तो बनिए ने भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कंगन जो लाखों के थे 600 रुपये में ले लेता है। बनिया तो खुश हो जाता है और वो कंगन अपनी पत्नी को पहना देता है, लेकिन मुकुल 600 रुपये लेकर अपने दोस्तों के बीच चला जाता है और फिर से उसे खर्च कर देता है। इधर माँ अलमीरे में अपने कंगन को ना पा के बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति से यानी मणि से कह देती है, न जाने मेरे सोने के कंगन कहाँ है, पता नहीं। मुकुल देखता है कि अब क्या होगा। अगर ये बात खुली तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा, क्यों ना मैं ये इल्ज़ाम अपने बड़े भाई राजू पर डाल दूँ। मुकुल रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे मालूम है तुम्हारे कंगन किसने चुराए हैं। माँ कहती है, बेटा तूने चोर को देखा क्या? मुकुल कहता है, हाँ, किसी से कहना मत,
लेकिन बड़े भैया राजू ने ही तुम्हारे कंगन चुराए हैं। मैंने देखा है, वो कंगन बेचकर उन पैसों से हनुमान जी को चढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं, सोने के आभूषण और मिठाइयाँ तरह तरह की। वो चाहते तो तुमसे पैसा मांग लेते, लेकिन हनुमान जी के प्रेम में दीवाने हो गए हैं और तुम्हारे कंगन तक बेच दिए हैं। माँ को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो चुपचाप रह जाती है। मन ही मन में सोचने लगती है कि राजू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बहुत भला लड़का समझती थी। तुम पूजा पाठ करते हो, लेकिन उसकी आड़ में तुमने चोरी की। इधर राजू इन सब बातों से अनजान हनुमान जी के नित्य मंदिर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन पूजा पाठ करके राजू जब लौटने लगा मंदिर से, तो अचानक उसकी नज़र हनुमान जी के चरणों में रखे 2 स्वर्ण के कंगन पर पड़ी। राजू कंगन को देखता ही पहचान गया। अरे, ये तो मेरी माँ के कंगन है। ये कंगन तो घर में थे, जो माँ ने कहा कि चोरी हो गए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद जिस चोर ने लिया हो, हनुमान जी की कृपा से यहाँ रख गया हो। राजू चुपचाप से कंगन लेकर आता है घर और माँ को कहता है, माँ देखो, तुम्हारे जो कंगन चोरी हो गए थे, आज मुझे हनुमान जी की कृपा से वापस मिल गए। लो, ये ले लो। माँ हैरान में पड़ जाती है, ये क्या? इस कंगन को तो राजू ने बेच दिया था। पर वो कुछ नहीं कहती, पहन लेती है कंगन और मन में सोचने लगती है, शायद राजू को अपने किए बात पर गलानी हो रही होगी, इसीलिए उसने मेरे कंगन को वापस ला दिया। जब रात में माँ नींद में सोती है, तब हनुमान जी सरला को दर्शन देते हैं और कहते हैं, उठो सरला, तुम्हारे बेटे राजू ने तुम्हारा कंगन नहीं चुराया था। ये कंगन मैंने वापस किए हैं, लेकिन ये चोरी तुम्हारे छोटे बेटे मुकुल ने की थी, जिसका सारा इल्ज़ाम राजू पर डाल दिया। जो भी मेरा भक्त होता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, नित्य मेरे मंदिर जाता है, मैं पूरी जिंदगी में उस पर कभी भी उंगली उठने नहीं देता हूँ। कोई इल्ज़ाम मुझे मंजूर नहीं। माँ को बहुत अफसोस होता है। सुबह सोकर उठती है तो अपने बेटे से माफ़ी मांगती है और मुकुल को भी थप्पड़ जड़ती है। मुकुल को भी ये बात समझ में आ जाती है, जब तक मेरे भाई राजू के सर पर हनुमान जी का हाथ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। इसी तरह की धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।